आवेदन दिया। बहन जी आपने हाथ उठाया, अभी आपसे मैं पूछूंगा पिछले बार आपने क्या आवेदन दिया था, वो क्यों नहीं हुआ, हम यहाँ पे समीक्षा करेंगे महापौर जी। हो सकता है आपका आवेदन क्या था, हम सिर्फ यहाँ पे मीना मजाना करने नहीं आते, आपकी समस्या का समाधान करने आते हैं। क्यों नहीं हुआ उसकी भी समीक्षा महापौर जी आए थे, हम लोग बैठ के करेंगे। क्या त्रुटि थी, क्या ये काम नहीं हो सकता, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। हम लोग सिर्फ यहाँ पे आवेदन लेते हैं क्योंकि कई चीज सुनने में आती है बाजार कि ये लोग दिखावा करते हैं, लेकिन ऐसा दिखावा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। ये पूरे छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार है, नगर निगम क्षेत्र में नहीं है, गांव में है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी किसी गांव में हेलीकॉप्टर उनको करता है और उसकी समीक्षा होती है। हमारे कलेक्टर महोदय भी जा रहे हैं हर जगह। अभी हमारे आयुक्त साहब ने आपको पूरी सूची आंकड़े इस जोन में कितने करोड़ों का काम चल रहा है, कितने काम हो रहे हैं, कितने काम पेंडिंग है। अभी उन्होंने बताया 84 काम थे, 64 पूर्ण हो चुके हैं। लगभग उनके आंकड़े 64-65-70% थे। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं, हमारी कोशिश रहती है काम करने की। आयुक्त जी, महापौर जी, मैं अन्य शहरों में घूमता हूँ, बेटर देन कोरबा सभी पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारा यहाँ पे जितने भी अधिकारीगण हैं यहाँ सुनते हैं। बाकी शहरों में तो बेचारे दिक्कतें आती होती उनको। मैं एक जगह बैठा था महापौर जी, आयुक्त जी, वहाँ पे चर्चा चल रही थी। मैंने इतने बार निगम में फोन किया, वहाँ कर्मचारी नहीं आया, हमारा मलबा नहीं उठा। कम से कम यहाँ सुनते तो है, करते तो है। कोशिश रहती है कि हमारा आपका पूरा काम होए, हर जगह की कोशिश रहती है, तभी तो पूरे भारतवर्ष में हमारा 8वां नंबर आया। ऐसा नहीं है, ठीक है, चर्चाएं बहुत होती है शहर में, काम हो रहा है, काम नहीं, काम 100% काम नहीं, 100% काम नहीं होता है। 100 में 8 काम होते हैं, 2 काम नहीं, की जो 2 काम नहीं होते ना उसकी चर्चा ज्यादा होती है। ऐसा ही है ना महोदय, ऐसा ही है ना, जिसके 2 काम नहीं होते उनकी चर्चा ज्यादा होती है, 8 काम हो उसकी चर्चा नहीं होती। तो मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, और भी वक्ता है। नगर निगम आपकी सेवा के लिए 24x7 है, 24 घंटा आपकी सेवा के लिए। हमारे आयुक्त महोदय दिन भर लगे रहते हैं। आज उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 दिन पहले जो घोषणा की थी, आज साइकिल में आए हैं, जोरदार उनकी ताली बजाइएगा, पेट्रोल बचत। और मैं तो यही कहूँगा, कोशिश कीजिए नगर निगम में पूरे पेट्रोल डीजल की बचत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी वक्ता है, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जनता से संवाद स्थापित करने के लगातार प्रयासरत रहे हैं। आज मैं आयुक्त महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि वह भी ई-बाइक के माध्यम से जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके संदेश को, उनके अपील को फलीभूत करने के लिए और ईंधन बचाने के लिए आज सड़कों पे आए हैं। वैसे ही हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपीलें की हैं उनको पालन करने का प्रयास करें और हम सभी पार्षदगण इस शिविर के माध्यम से जनता को लगातार जोड़ें। न सिर्फ शिविर बल्कि जो भी समस्याएं हैं, उनकी जो भी मांगे हैं, उसको महापौर जी के माध्यम से, हमारे कोरबा के लाडले विधायक लखन भैया के माध्यम से उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। मैं आयुक्त महोदय आपसे एक निवेदन करूंगा कि अभी स्वच्छता सर्वेक्षण चालू हो गया, जैसा अभी आपने हमें बताया। हम सभी कोरबा में पर्यावरण को बचाने के प्रयासरत हैं। अगर हम प्रयास करें कि सभी जोन में या जो सार्वजनिक जगह है वहाँ पे एक डिब्बा रख दें और उस डिब्बा में हम गुठली दान का एक अभियान चलाएं कि जो भी बीज हम खाते हैं, अभी आम लगातार खा रहे हैं, उस गुठली का कम से कम घर से निकल करके दान कर दें और उसको हम लगा करके, मैं भी उस प्रयास में लगातार शामिल रहूँगा। उस गुठली को जहाँ भी खाली जगह होगा वहाँ पे हम लगाएंगे। इस बहाने हम हरा भरा करने में कोरबा को, चूँकि प्रदूषित से ग्रसित है हमारा कोरबा शहर, तो हरा भरा करने में प्रयास में हम सफल होंगे। और इस अभियान के माध्यम से मैं समझता हूँ कि हम सभी लोग जुड़ेंगे। कम से कम जो गुठली खा रहे हैं उस गुठली को जाके दान करना है डब्बे में। तो यह प्रयास
से हम सभी कोरबा को हरा भरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब आप सभी को बहुत बहुत बधाई, अधिकारियों को बधाई, कर्मचारियों को बधाई, अब महापौर जी को बधाई जो हम जनता के संवाद करने के लिए जन समस्या निवारण शिविर में लगातार जा रहे हैं और जनता की शिकायतों को सुन रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बाहर कबो और सामने जनमानस बैठे हो मतलब बताना चाहो पूर्व वक्ता मन बतात रही से सुशासन तिहार विष्णुदेव जी एकल ले मना थे कि जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी आम जनमानस के बात न सुने। अभी जैसे पार्षद जी कहत रही हैं सब तरह के समस्या के यहाँ आवेदन आदमी दे सकत है। अगर बोला अपन गली मोहल्ला में सीसी रोड नाली बनवाना है ओकर भी आवेदन दे सकत है, सामुदायिक भवन बनवाना है ओकर भी आवेदन दे सकत है, स्ट्रीट लाइट लगवाना है ओकर भी आवेदन दे सकत है, स्वच्छता के काम करवाना है ओकर भी आवेदन दे सकत है। छोटे बड़े सब समस्या के आवेदन यहाँ दिए जा सकत है, अपन बात रखे जा सकत है। अगर स्ट्रीट लाइट के बात रही, स्वच्छता की बात रही, आदरणीय महापौर जी के नेतृत्व में त्वरित होकर निराकरण हो। और अपना 40 लाख 50 लाख के सीसी रोड बनवाना है कि गली मोहल्ला में सीसी रोड नाली नहीं है, बाकायदा होकर नगर निगम ने प्रस्ताव बनी। आदरणीय मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार गंभीर है, प्रस्ताव बना के होकर जल्दी से जल्द, अब बड़े काम में थोड़ा समय लगते वो बस्ती में सीसी रोड नाली के भी काम करवाए जाते। आपने एक लिए बताया था कई जन संशय में रहते भैया 5 महीना पहले पिछले साल तो आवेदन दे रहे गली मोहल्ला के सीसी रोड नाली के काम रही सो आवेदन के निराकरण। अगर वैसा कुछ बड़े काम के आवेदन हो दे हुआ और निराकरण नहीं होए हुई तो बाकायदा ज्ञान में लिया आदरणीय महापौर जी, विधायक जी वो सरकार से पैसा पास करवा के हर गली मोहल्ला में सीसी रोड नाली पहुँचाए के काम करते वो भी काम हो गए। राशन कार्ड, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता के काम तो होने हैं, किंतु बड़े काम में भी बड़े जनप्रतिनिधि चाहे मंत्री जी हो हर तरह से हर गली मोहल्ला में काम न करे, वह सजग है और प्रहरी के रूप में काम न निपटाए के कोशिश किए जाते आपके वो समस्या के भी समाधान हो। और आप सब लोग बताते हुए बड़ा गर्व हुई जैसे अभी सभा के संचालन करत रही से लगातार अथक प्रयास किए जाते रही से, और आज गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि विष्णुदेव साय सरकार ला जिन मनसा से प्रदेश में बैठा रहा, नरेंद्र मोदी जी के आह्वान ला स्वीकार कर रहा कि भाजपा के सरकार बैठा हो तो हर गली मोहल्ला से लेके चौक चौराहा से लेके नगर के बड़े काम भी वही दिशा में आपके यहाँ के विधायक मंत्री जैन आप आशीर्वाद दे के विजय बनाए रहा वो दिशा में काम करे के कोशिश करत है। आदरणीय महापौर जी काम करे की कोशिश किया जाए। आप कल के आदेश से स्पष्ट रूप से पढ़ सका जा जैसे अभी वाचा कहत रही रहे कि पिछले जब कोसाबाड़ी जोन के समाधान शिविर में एक बात हम कहत रहे कि आदरणीय कैबिनेट मंत्री जब चुनाव के पहली बात किए गए रही से कि हमारे सरकार रही तो हम सर्वे करवा के झुग्गी बस्ती वाला मतलब पट्टा देवा काम करबो ताकि वो मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ मिले, अन्य प्रकार की योजना के लाभ मिले। आज राजस्व विभाग ने आदेश जारी हो गए झुग्गी झोपड़ी बस्ती में सर्वे हो ही सरकार के गाइडलाइन वो आधार पे पट्टा देने के भी काम जल्द है सरकार करी। चुनाव के पहली जन वादा रही से आज याद दिला वो हो सका थे यहाँ कृष्णानगर बस्ती के मन भी आए हुई, रविशंकर जोन के आसपास झुग्गी बस्ती के मनाए हुई। चुनाव के पहली विधानसभा चुनाव के पहली घंटा घर में एक बड़े सभा कर रहे हैं भवन पट्टा लेके और वो जगह बोले के रही से कि पट्टा के जो काम है सर्वे के जो काम है ओला अगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बैठा था, महापौर बैठा था तो वो दिशा में लगातार पहल करके समुचित निराकरण करे के प्रयास करबो। कल के सरकार के राजस्व विभाग के आदेश बताते कि आपके भरोसा के साथ विधायक मत उचित व प्रयास करते हैं जब सफलता मिले बहुत जल्दी सर्वे हुई। आप सब ला आग्रह करबो हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी मन तो रवे करी जो जागरूक लोग है मन भी उस सर्वे में पात्र हित राही कोई मत छूटे कर चिंता करिए काबा कि अपना पट्टा दिलवाना है, प्रधानमंत्री आवास भी बनाना है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो मंशा है दिल्ली में बैठ के हर गली मोहल्ला में परियोजना के लाभ पहुँचे वो बात में हमने सार्थक करना है। अब आज ये जो समाधान शिविर है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ओकर मंशा हवे कि सरकार अगर 1 रुपया भेजा थे दिल्ली ले तो हमारे विधायक
हमारे जनप्रतिनिधि, महापौर, पार्षद, हमारे जागरूक लोग मन ऐसे सजग रहे कि 1 रुपया ओकर खाता में जाए, ऐसे सोच के साथ काम करते ओकरे सुशासन तिहार मनाया जाए। आप आवेदन देवा, अगर कोई अधिकारी कर्मचारी प्रधानमंत्री आवास बाप से घूस मांगी, अगर राशन कार्ड बनाए वक्त कोई घूस मांगी, ओला भी आप सुशासन तिहार में आवेदन दिया, ओकर भी निराकरण करे के प्रयास किए जाए। सुशासन तिहार में हर काम न करे के प्रयास किए जाए। आप सब ला बताना चाहबो, आप सब ला जागरूक होना पड़ी। शासन की योजना से जोड़े बाद सुशासन तिहार लगाए जाते। आप बहुत सारा श्रम विभाग के योजना चलते, सब श्रमिक बंधु मन हितग्राही कार्ड बनवावा। हितग्राही कार्ड में 1 लाख रुपया के बीमा रहते। तरह तरह के योजना से, चाहे वो सिलाई मशीन के बात करें, चाहे औड़ा बेचा के बात करें, चाहे अन्य प्रकार के योजना के माध्यम से जो सामग्री सरकार देती है ओकर भी लाभ लेके अपना काम करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सरकार चलाते ओकर भी लाभ लेना है अपना। ओकर साथ साथ में खाद्यान्न योजना के तहत में अगर परिवार में राशन कार्ड में जिन व्यक्ति के नाम छूट गए हुए प्राथमिक राशन कार्ड अंत्योदय में ओकर नाम ला भी आप जोड़वावा, आपके खाद्यान्न राशि बढ़ी। ये सब के निराकरण जागरूकता के साथ करी। मंच में बैठे सब हम पार्षद वो सब काम न करवाए के आपकी कोशिश करेंगे। एक बात और रखें, चुनाव के पहले आप फूल छाप के सरकार में विष्णुदेव साय जी को विश्वास कर रहा, लखन भैया का विधायक चुने रहा, तो गली मोहल्ला से लेके नगर के बड़े काम के भी योजना सार्थक दिशा में आगे बढ़ा जाए। आज चाहे वो गरीब आदमी रहे, मध्यम वर्गीय रहे, अमीर आदमी रहे, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, भोपाल, अन्य जगह जाकर सब लोग रेलवे स्टेशन जाना रहते। अंडर ब्रिज के बाद जो हम बार बार कहते रहे, कुछ महीने में ही वो अंडर ब्रिज के भूमि पूजन करके काम प्रारंभ हो जाए। लगातार एक चर्चा रहते कि भाई ट्रांसपोर्ट नगर जही अन्य जगह में जही कौन जगह विस्थापन हुई हमारे पूर्व शहर में स्थापित हुई करके, तो ट्रांसपोर्ट नगर के भी काम जल्द होगी। अब ऐसे बड़े बड़े काम में अमीर आदमी भी प्रभावित हुई, मध्यम वर्गीय भी प्रभावित हुई, गरीब आदमी भी प्रभावित हुई। ट्रेन सब ला चढ़ना है, जाम सब कोई वापस नहीं था, जाम से मुक्ति कराएगा सब कोई वह काम बहुत जरूरी है। वो दिशा में भी ये क्षेत्र के विधायक और मंत्री जी लगातार सजग दिशा में काम करे जाते। अब आप सब लोग बताना चाहबो, आप प्रेस मीडिया के माध्यम से देखा तो यह लगातार हर वार्ड में हर समाज के जो भूमि पूजन लोकार्पण के बात आप देखा तो यह सोशल मीडिया के माध्यम से देखा तो यह अभी और सर्वे करा के हम हर जगह के बात कर, वो कृष्णा नगर से लेके सुमेधा नागिन भाटा से लेके चोरभट्टी से लेके हमारे जो पूर्व विधानसभा के अंतिम छोर के विकास नगर कुसमुंडा के क्षेत्र बात कर, वो हर जगह के सर्वे करा के जहाँ सामुदायिक भवन, सीसी रोड, नाली, मंच जो आम जनमानस के हित के बात थे, शादी ब्याह व सामुदायिक भवन की जरूरत के बात थे, वो सब मांग धीरे धीरे करके पूरा करे के बात किए जाते। और ये सब बात लेकर लिए आप सबके समक्ष रखा जाए। आम जनमानस बैठे है, सरकार बैठे आम जनमानस के सेवा करेगा, जनता के सेवा करेगा, चाहे वो केंद्र के सरकार रहे, राज्य के सरकार रहे, विधायक रहे, महापौर रहे, पार्षद रहे, सबके परम कर्तव्य होते कि जनता जे आशीर्वाद और भरोसा के साथ जुड़े हैं विश्वास में खरा उतरे। आज विष्णुदेव साय सरकार मंच में महापौर, आयुक्त, पार्षद और सब जनप्रतिनिधि मन लेकर लिए बैठा है कि जनता से रूबरू होके उनके समस्या और ढंग से समझे और निराकरण करे के प्रयास करे। आपके सरकार आपके अनुसार काम करी, आपके विधायक, महापौर, पार्षद आपके अनुसार काम करी। आप बस मन में एक बात ला बसा के रखिया कि देश में अगर स्थायी विकल्प कौन है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बस विश्वास के साथ अपन वाड़ी बताना चाहूँगा, पिछले साल के सभी जो आवेदन थे जिनकी संख्या 7,703 थी उनका निराकरण कर लिया गया है और जो दूसरे विभागों के थे उनको भी हस्तांतरित कर दिया गया है। इसी तरह जो आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, यह एक ऐसा मंच है जहाँ जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और स्वयं जनता, ये तीनों एक साझा शिविर और इसमें शिरकत करते हैं और यहाँ पर समस्याओं का त्वरित निराकरण होता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, हमारे कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन जी की मंशा है। जिस तरह एक सप्तर्षि होता है वैसे ही हमारे 7 जोन हैं
और यहाँ हम 7 सुशासन शिविर लगा रहे हैं। और ये सब तरसी जिसकी परिक्रमा करते हैं या जो इनके केंद्र में है, वो हमारे लाडले विधायक और मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी हैं। वो अभी हो सकता है हमारे बीच न हो, लेकिन हमेशा हर अवसर पर उनका आशीर्वाद, उनकी जो जिला शासन से वो आदेश देते हैं, जो मांग से जो फंड मिलते हैं, उनसे लगातार नगर पालिक निगम परिपोषित होता है। और उसी का यह परिणाम है कि आज कोरबा नगर निगम राज्य का सबसे सेल्फ सस्टेन और जो है स्वावलंबी नगरीय निकाय है। माननीय महापौर महोदया, मैं बताना चाहूँगा, रविशंकर शुक्ल जोन में अभी 94 कार्य जो 32 करोड़ के हैं, उसमें 54 कार्य पूर्ण हो गए हैं, 60% के लगभग, और 27 कार्य प्रगतिरत हैं। 73 आवास प्रगतिरत हैं जो, और PMY 1.0 में 372 स्वीकृत थे, जिसमें 299 पूर्ण हो गए हैं। PMY 2.0 के जरिए जो हमने कार्य स्टार्ट किया, उसमें 504 आवास में से 2 अभी पूर्ण हो गए, 123 प्रगतिरत हैं। सामाजिक कार्यक्रम में तो विभिन्न मदों से लगभग 2 करोड़ 20 लाख का भवन निर्माण किया गया है। विद्यालयों में सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री वाल का निर्माण, किचन सेट का निर्माण, शौचालयों का निर्माण निरंतर जारी है। आंतरिक सड़क हेतु भी यहाँ पर 1 करोड़ का व्यय किया जाना है, जिसे तत्काल हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। कार्यादेश जारी हो गया है। परशुराम नगर में जल भराव की समस्या जो कई वर्षों से थी, लगभग 15 सालों की समस्या थी, उसको हमने ध्यान दिया और माननीय महापौर महोदय के निर्देशन में हमने 1 करोड़ 84 लाख का निर्माण कार्य उसे प्राप्त किया और इसमें भी कार्य स्टार्ट हो गया है। सड़क CSR मद से स्वीकृति प्राप्त कर निविदा कार्य प्रक्रियाधीन है, जो रविशंकर से दादरपुर चौक तक मेन रोड में है। शेष कार्य हेतु तो कार्य योजना तैयार की गई है। आंतरिक जर्जर नालियों और सड़कों के जीर्णोद्धार की भी आवश्यकता है, क्योंकि यह वार्ड ऐसा है, यह जोन ऐसा है जो दुरुस्त भी है और अभी पूर्ण रूप से नगरीकृत नहीं हो पाया है। तो यहाँ जो भी नई कॉलोनीज हैं, जो नई बसाहट है, वहाँ पर भी हम ये रोड, नाली और बिजली पानी की व्यवस्था करेंगे। 1 करोड़ 45 लाख के विरुद्ध जो राजस्व वसूली का टारगेट था, उसमें 63% से अधिक वसूली हो गई है। 92 लाख की वसूली हो गई है और पूर्व बकाया राशि के साथ की भी वसूली हुई है, जो 42 लाख। इस तरह 100 लाख से ज़्यादा वसूली यहाँ पर हुई है। इस प्रकार राशन कार्ड जो है यहाँ पर स्थिति है, वो प्राथमिकता 75, अंत्योदय 21, निःशक्त 5, निराश्रित 2 और सामान्य 66। मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि यहाँ शिविर में राशन कार्ड के लिए अलग काउंटर बनाया गया है, तो उम्मीद है कि जितने भी वंचित लोग हैं उनका राशन कार्ड भी यहाँ बन जाएगा। श्रद्धांजलि के तहत 39 हितग्राहियों को 2,37,000 का वितरण किया गया। परिवार सहायता योजना में 7 हितग्राहियों को 1,40,000 प्रत्येक 20,000 का प्रदान किया गया। पेंशन योजना में 55 हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा है। स्वामित्व नामांतरण में 23 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनका सभी का निराकरण कर लिया गया। यहाँ मैं इस चीज़ को उल्लेख करना चाहूँगा मैडम, स्वच्छता सर्वेक्षण 2026, अब इसके लिए नेशनल स्तर से टीम आ गई है और यह प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और नगर निगम में सभी लोगों ने स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए अपना कमर कस लिया है। तो जिस तरह से पिछले साल 8वें नंबर पर आए थे, कोशिश है कि इससे ऊपर हम जाएंगे और कोरबा में स्वच्छता का एक नया अध्याय तो लिखा जा चुका है, उसे और स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। 20 मिनट में 15,500 से अधिक सिग्नेचर, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें सफाई करने की आवश्यकता बाद में हुई नहीं कार्यक्रम के, न ही किसी कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई। यह इस सोच को साबित करता है कि कोरबा के नागरिक चाहे तो किसी भी तरीके से जो स्वस्थ, समृद्ध और जागरूक नागरिक बनने को तैयार है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी टीम, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारी, सबकी भूमिका है। हम लोग जब इंदौर गए थे ट्रेनिंग में, तो वहाँ दूसरे निकाय के लोग पूछते थे कि आप लोगों में महापौर और कमिश्नर में इतनी अच्छी जमती कैसे है। मैंने देखा है वहाँ पर, महसूस किया है कि दूसरे कमिश्नर और महापौर में बात तक नहीं होती। तो ये इसका एक ही रहस्य है कि मैडम के पास सुशासन है
और हम अधिकारियों के पास सेवा है। जब सेवा और सुशासन ये दोनों मिल जाता है तो कोई भी परिणाम मिलने में परेशानी नहीं होगी। कल भी हमने जो बैठक अटेंड किया था सचिव महोदया का, उसमें हमको स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि हमारे जनप्रतिनिधियों के नीचे उनके सानिध्य में कार्य करना है और कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी है जिससे कि नगर निगम की छवि धूमिल हो और कभी किसी को कोई मौका मिले कि काम में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है। मैं विशेष रूप से यहाँ पर महापौर मैडम के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव का यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। महापौर की पार्टी, जिसमें 24 घंटे में बिजली, पानी, सफाई के शिकायतें निराकृत होती हैं। 1200 से अधिक इसमें शिकायतों का निपटारा किया गया है। हमारे सभापति महोदय की पहल यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा। कोरबा में शूटिंग रेंज का निर्माण, उपेक्षित पड़े स्थल को जिस तरीके से हमने राज्य स्तरीय शूटिंग रेंज में तब्दील किया, यह उन्हीं की सोच थी। यहाँ जो इस वार्ड के पार्षद हैं उनके साथ भी मिलकर यहाँ पर 3 से 4 गार्डन्स का निर्माण और अभी दादर खुर्द का जो नाला बन रहा है उसका निर्माण हम करने की ओर अग्रसर हैं। यहाँ के जो सफाई इंचार्ज हैं, MIC मेंबर, उनके द्वारा भी यहाँ पर लगातार निगरानी की जा रही है। बायोगैस संयंत्र स्थापना की ओर हम अग्रसर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपील की है कि हमें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की ओर बढ़ना होगा और पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा, तो मेरी अपील है निगम के तरफ से कि आप सभी लोग जहां आपको लगता है कि 4 पहिए की आवश्यकता है वहां 2 पहिए का इस्तेमाल कीजिए। जहां लगता है 2 पहिए की आवश्यकता है वहां साइकिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप पैदल भी जा सकते हैं। छोटे छोटे प्रयासों से बड़े लक्ष्य हासिल किए जाते हैं। इसलिए मैंने यह घोषणा भी की है कि जो हमारा हर महीने का फेस ऑफ मंथ होता है उसमें इस बार हम उस व्यक्ति को पुरस्कृत करेंगे, उसकी तस्वीर हम निगम के सामने लगाएंगे जो ई-स्कूटी का प्रयोग करता हो और उससे ऑफिस आता हो। इस प्रकार हमारे जनप्रतिनिधि भी लगातार पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करने, कोरबा में जल प्रबंधन की स्थिति को और उन्नत करने के लिए, कोरबा में औद्योगिक जो भी इकाइयाँ हैं उनसे जो एमिशन निकलता है उससे शहर को साफ रखने के लिए और स्वच्छता के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। और वह दिन किया गया है एक अच्छी प्रयास है। लगातार 2 सालों से सुशासन त्योहार मनाया जा रहा है। जैसे कि हमारे आयुक्त महोदय ने बताया कि पिछले वर्ष जब सुशासन त्योहार का आयोजन किया गया था तब लगभग 7,700 आवेदन आए थे और उनका सभी का निराकरण कर दिया गया है। निराकरण बिल्कुल हुआ होगा, मैं इस बात पर भी सहमत हूँ। कई काम जो हमने आवेदन दिया किसी कारणवश से उसका निराकरण नहीं हुआ और इसी कड़ी में फिर से सुशासन त्योहार का आयोजन किया गया है। जो सुशासन त्योहार पिछले वर्ष लगाया गया था और उसका निराकरण वर्तमान समय तक नहीं हुआ है, तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा सभी हमारे जो भी महापौर जी हैं और आयुक्त महोदय हैं कि एक सूची बनाया जाए कि पिछले वर्ष जिन कामों का निराकरण नहीं हो पाया है किसी कारणवश उनको प्राथमिकता से पहले किया जाए। उसके पश्चात में जो आवेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं आम नागरिकों के द्वारा उनको भी संज्ञान में लेते हुए साथ ही साथ उसका निराकरण किया जाए। आज इस मंच के माध्यम से मैं आदरणीय श्रीमती संजू देवी राजपूत से मैं मांग करता हूं कि इस जोन कार्यालय में जो हमारे वार्ड के जोन के जो नागरिकगण, आप देख रहे होंगे कि सामने में एक व्यक्ति बैठे हुए हैं व्हील चेयर पे और भी हमारे माता बहनें लोग आए हुए हैं। उनके लिए जोनों में, सभी जोन में मैं अपने जोन की मांग करता हूं इस जगह का कि यहाँ पर एक प्रतीक्षालय रूम का व्यवस्था, एक AC रूम की व्यवस्था यहाँ कराया जाए, जिससे कोई अधिकारी अगर समय पे मौजूद नहीं है तो वो उस वेटिंग हॉल में बैठकर उस अधिकारी का इंतजार कर सके। बाकी सब ठीक है। सुशासन त्योहार
आनंदमय संपन्न हो रहा है। सभी लोग अपना अपना मांग को लेके अपना निराकरण करवाने के लिए यहाँ आवेदन को जमा कर रहे हैं। मैं सभी से पुनः आग्रह करता हूँ कि जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं वो सभी को आप लोग आवेदन पत्र में भर कर संबंधित विभाग में जमा करें और एक अच्छा प्रयास है। आप सभी को धन्यवाद, खासकर छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्रकार का सुशासन त्योहार का आयोजन कर आम जनता को की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।